गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल और मेरे ऐप पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में, क्योंकि अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी हो जाए या फिर आपका नेक्स्ट आने वाला बीपीएससी का एईडीओ का पेपर, उसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसलिए कि ये बिहार बेस्ड होता है पेपर, तो बिहार से क्वेश्चंस आते हैं और हमारा अधिकतर हिस्ट्री का पेपर बिहार से ही रिलेटेड है, तो इसलिए भी बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज में बिहार के सारे टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। बिहार का इकोनॉमी हो, बिहार का ज्योग्राफी हो, बिहार की हिस्ट्री हो या बिहार से जुड़ी सारी योजनाएं। तो हम लोग अभी पहला चैप्टर अपना पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे बिहार के बारे में कुछ विशेष बातें कि बिहार का नाम पहले क्या था, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, और इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिहार कहाँ स्थित है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे आज के चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, हमारा बिहार। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। बिहार का प्राचीन नाम बिहार था। तो जैसा कि हमें पता है या नहीं भी पता होगा, तो आज जान लीजिए कि बिहार का प्राचीन नाम विहार है। विहार से मतलब होता है घूमने का स्थान। मतलब बिहार से हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे लोग घूमने आते होंगे। तो बिहार का कोई अपना अस्तित्व नहीं था, ये कभी बंगाल के साथ रहा, तो कभी ये दिल्ली में मिला हुआ था, तो इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन ऐसा था कि ये प्रदेश बहुत ज़्यादा सुंदर था और यहाँ पे लोग घूमने आते थे, खास करके बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आते थे, घूमते थे और ठहरते थे, और उन्होंने इसका नाम बिहार रखा था क्योंकि यहाँ का प्रदेश बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद अब इसका बिहार नाम कैसे पड़ा, तो चलिए देखते हैं। बिहार बौद्ध मठ, बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान। बिहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुकों या बौद्ध मठ को बिहार कहते हैं, या बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान को बिहार कहते हैं। तो इसलिए यहाँ का नाम बिहार पड़ा। रेस्टिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, रेस्टिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, तो ये क्या हो गया, बिहार नाम पड़ गया इसका। उसके बाद बिहार के विषय में पहली जानकारी हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से, जो कि यजुर्वेद का पाठ है। शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है बिहार के बारे में कि बिहार का नाम कैसे पड़ा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। और बिहार से बिहार कैसे बना, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। बख्तियार खिलजी 1197 में बिहार पर आक्रमण करता है, बिहार को जीतता है, और बिहार और बंगाल जीतने वाला पहला। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे आक्रमण हुए। मेडाइवल हिस्ट्री में हमें पढ़ना है कि मुस्लिम से पहले तुर्की आते हैं, अफगानी आते हैं, बहुत सारे मुसलमान के ही वो मतलब उन्हें भी मुसलमान ही कहा जा सकता है। तो बख्तियार खिलजी आता है 1197 में और बिहार पर आक्रमण करता है और बिहार को जीत लेता है, साथ ही बंगाल वाले हिस्से को भी जीत लेता है बख्तियार खिलजी। बिहार और बंगाल जीतने वाला पहला मुसलमान बन जाता है, बिहार और बंगाल जीतने वाला पहला मुसलमान बनता है बख्तियार खिलजी। आक्रमण की जानकारी, और ये जो आक्रमण हुआ था बिहार पे कैसे हुआ, कब हुआ, उसकी जानकारी हमें तबाकाते नासिरी में मिलती है, जो कि पुस्तक है, और इसके लेखक है मिन्हाज सिराज। तबाकाते नासिरी के लेखक है मिन्हाज सिराज। इसकी जानकारी हमें मिलती है कि बिहार पे आक्रमण कैसे हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि तबाकाते नासिरी के लेखक कौन है, तो मिन्हाज सिराज। तो यहाँ पे ही पता चलता है कि जब मुस्लिम लोग आए तो वो लोग बिहार उच्चारण नहीं कर पाए और उन्होंने बिहार को बिहार उच्चारण करना शुरू किया और बिहार से बिहार बन गया। तो जैसे अंग्रेज़ लोग का उच्चारण में हम लोग देखते हैं जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, उसी तरह से मुस्लिम लोग जब आए तो उनके भी प्रोनाउंसिएशन में कुछ उलटफेर हुआ और बिहार वो नहीं बोल पाए, जिसके चलते उन्होंने बिहार बोला और बिहार नाम पड़ गया बिहार का, बिहार से बिहार बन गया। बिहार और अकबर ने पहली बार बिहार को एक अलग प्रांत, मुगल प्रांत का दर्जा दिया, और अभी तक बिहार ही हो रहा था, कोई अलग प्रांत नहीं बना था। लेकिन अकबर ऐसे शासक हुए जिन्होंने बिहार को एक अलग प्रांत बनाए, एक अलग प्रांत का दर्जा दिया 1580 में, और ये हुआ था 1580 में। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों को जीत मिलती है। 1764 बक्सर का युद्ध, भारतीय सेना की हार। तो ये सारा बिहार से संबंधित घटनाक्रम
हूँ, जिसको चल के हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे के पार्ट में हमें ये सब पढ़ना है। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार होता है, जॉर्ज पंचम की घोषणा होती है और यहाँ पे बिहार से संबंधित एक घोषणा की जाती है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाती है। बंगाल महाप्रांत बिहार से अलग करने की घोषणा, बंगाल महाप्रांत को बिहार से अलग करने की घोषणा दिल्ली दरबार में ही की जाती है। जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार हुआ था, बहुत बड़ा दरबार, जिसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे फिर आगे। तो दिल्ली दरबार होता है, जॉर्ज पंचम वहाँ पे 3 घोषणा करते हैं। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाता है, पहले कलकत्ता थी उसको दिल्ली कर दिया गया। बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग करने की घोषणा, बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग कर दिया गया इसी में दिल्ली दरबार में। और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। तो ये तीनों घोषणाएं हुई थी, जिसमें बिहार से रिलेटेड बहुत बड़ी घोषणा हुई थी कि उसे बंगाल महाप्रांत से अलग कर दिया गया था। तो इतनी सारी बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से बिहार का निर्माण। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत, जो दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है, और 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से बिहार का निर्माण होता है और इसे ही हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा का गठन होता है 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से अलग करके उड़ीसा बनाया जाता है। बिहार का दक्षिणी भाग जो है, बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके उड़ीसा बनाया जाता है और नया राज्य बनता है। फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 को एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि झारखंड का निर्माण कब हुआ है। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पुनः बिहार का दक्षिणी भाग फिर से अलग हुआ। बिहार का दक्षिणी भाग एक बार अलग होकर उड़ीसा बना और दूसरी बार अलग होकर के झारखंड बनता है। इसके बाद बिहार की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 15 नवंबर 2000 के बाद बिहार की सीमा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये लास्ट परिवर्तन था। उसके बाद हमारा बिहार बिहार ही के रूप में रह गया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें 3 बार परिवर्तन है, एक बार बंगाल से अलग होता है, दूसरी बार उड़ीसा और तीसरी बार झारखंड। 3 बार इसका बंटवारा होता है। और ये है हमारा बिहार का मैप, जिसके पूरब में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है और उत्तर में नेपाल है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल। तो ये बिहार का मैप हो गया। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तर में उत्तर प्रदेश। इसका एक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है नेपाल से। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित, और बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये बिहार भारत का मैप हो गया और भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है बिहार, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें बिहार में। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की संस्कृति, बिहार का जनगणना, बिहार अर्थव्यवस्था, बिहार राज्य व्यवस्था और बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार विभूतियाँ। तो ये हमें याद रखना है। बिहार से इम्पॉर्टेंट जुड़े हुए कुछ तथ्य, और इसका रिवाइज एक बार आप लोग कर लीजिए। और अभी हमारा कंटिन्यू होगा, आगे चलेगा और सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे बिहार से रिलेटेड बीपीएससी एडीओ के संबंध में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।